क्या जी, देख लिया तुमने 2 वीडियो। अब क्रिस का गाना सुनेगा। चलिए, ले बेटा आ गया, दिल ना दिया। चलिए ठीक है, तो है ना, एकदम मस्ती से पढ़िए घर में बैठ के छुट्टी के साथ साथ। तो 2 वीडियो हो चुका है। 2 वीडियो में आपने जाना अमीन क्या होता है, किस तरह के दिखते हैं अमीन, कितने तरह के होते हैं अमीन, वो कौन कौन से आइसोमर बना सकते हैं, और साथ ही साथ हमने देखा कि उसको कैसे हम बना सकते थे। मात्र 4 ही तरीका था। एक तो रिडक्शन से, होफमैन 2 आप बताया, एक तो बोला अमोनोलाइसिस करो, उससे बन जाएगा। अब तुमको क्या पसंद हो देख लो, तो एक अमीन चाहिए कि सारा अमीन चाहिए वो भी देख लो। तो उससे भी हमने देखा कि किसको एक्सेस लेना होता है। फिर हमने देखा होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन भी, जहाँ पे एक अमाइड को डायरेक्टली प्राइमरी अमीन में बनाया जा रहा था, एक कार्बन को सीधा हटा करके CO पर हट जा रहा था। और एक हमने देखा गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, जिसमें भी हमने स्पेशली प्राइमरी अमीन को बनाया, क्योंकि थैलेमाइड का जो एक H रहता है वो एसिडिक रहता है, फिर उसमें बेस मिला के फिर अल्काइल हैलाइड को जोड़ करके हमने बनाया। तो यहाँ तक आने हो चुका था, अमीन हमने बना लिया था। अब चलिए देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ को। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीन, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टी का। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, क्या अमीन का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा। तो सबसे पहले हम तो 2 ही चीज़ तो बात करवे करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। एक तो सॉल्युबिलिटी का, बस देखना है, क्योंकि देखिए क्या होता है, हमारे पास एक कार्बन का चेन होगा, नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा पार्शली नेगेटिव और पार्शली पॉजिटिव। पार्शली पॉजिटिव है तो ये हाइड्रोजन पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दिया तो इसका मतलब ये पानी में आसानी से घुल सकता है। तो इसका मतलब एक जो अमीन होते हैं, ऑफ कोर्स याद रखिएगा, ये कार्बन का चेन पानी को पसंद नहीं करता है। तो बहुत मतलब अगर ज़्यादा कार्बन वाले अमीन लीजिए, ज़्यादा कार्बन वाला कुछ भी चीज़ लीजिए, चाहे वो कार्बोनिक एसिड ही क्यों ना हो, अल्कोहल क्यों ना हो, कुछ नहीं घुलेगा, है ना। तो जो अगर लोअर कार्बन वाले अमीन हो गए, जिसमें कार्बन का संख्या कम होगा, तो सिंस ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसलिए ये पानी में आसानी से घुलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बोलेंगे हम कि सिंस एन अमीन, एक अमीन जो है कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, so it is soluble in water, इसलिए ये पानी में घुलेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद दूसरा बात करेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट का तो ये तो सब जानते हैं, 4 सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, 4 सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, एक ही तरह के मॉलिक्यूल है। तब जैसे अमीन का, अगर अमीन से कंपेयर हो रहा है तो हम सबको जानते हैं, अगर एक ही तरह के मॉलिक्यूल का कंपेरिजन दिया गया है तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका मोलर मास का। जैसे कि मिथाइल अमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किससे बताइए, इथाइल अमीन से, और इथाइल अमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किससे बताइए, प्रोपाइल अमीन से। लेकिन अगर इफ़, याद रखिएगा ये कंडीशन तब है जब मोलर मास बिकम सेम, अगर मोलर मास एक हो जाता है, बिकम्स सेम, तो हम जानते हैं एज द ब्रांच इंक्रीजेस, एज द नंबर ऑफ ब्रांच इंक्रीजेज, जैसे जैसे नंबर का ब्रांच बढ़ेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जैसे कि अगर हमसे कोई बोले
कि एक नॉर्मल ब्यूटाइल अमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एक आइसोब्यूटाइल से, या तो टर्सरी ब्यूटाइल से या तो सेकेंडरी ब्यूटाइल से, क्योंकि दोनों का मास एकदम बिल्कुल सेम है, लेकिन इनमें एक ब्रांच आ गया। ब्रांच आने से साइज थोड़ा छोटा हो जाता है, चार्ज का सेपरेशन थोड़ा कम हो जाता है, इसीलिए एक बड़े से मॉलिक्यूल में आपका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा मिलेगा, जबकि एक छोटे से मॉलिक्यूल में बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम मिलेगा। तो ये था आपका है ना फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर के। अमीन बिल्कुल पानी में घुलेंगे, लोअर अमीन जिसमें कम कार्बन होता है, 51, 2 कार्बन, 3 कार्बन तक, और बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। अगर हम यही अमीन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का अल्कोहल भी था, तो अगर हम बोले कि एक एक्सप्लेनेशन में अगर सवाल दे दे कि बॉइलिंग पॉइंट का कंपेयर कीजिए, बॉइलिंग पॉइंट का कंपेयर कीजिए एक अमीन के बीच में, अमीन वर्सेस अल्कोहल के बीच में, ऑफ कोर्स कंपेरेबल या सेम मोलर मास होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि किसी का मास बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझे, जैसे मेरे पास मान लीजिए इथाइल अमीन है CH3CH2NH2, और एक है मेरे पास इथाइल अल्कोहल। इन दोनों का मास लगभग सेम मिलेगा। तो अगर इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का बात करें, देखिए अगर वो सेम तरह का होता, जैसे अमीन अमीन होता, अल्कोहल अल्कोहल होता, तब तो फिर सीधा उसका हम लोग आंसर देते बॉइलिंग पॉइंट मास को देखते हुए, जिसका मास ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता। लेकिन जब नेचर बदल जाता है, उसके टैप्स बदल जाते हैं, तो उस समय चीज़ें थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे देखा जाए तो दिस वन इज ऑल्सो पोलर, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। काश यहाँ कोई नॉन पोलर होता तो वो हार जाता। अब अगर हम अमोनिया में अमीन में देखें, तो अमीन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का क्षमता है, पार्सली पॉजिटिव पार्सली नेगेटिव, उल्टा लिख दिए, पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव, फिर यहाँ पे N, फिर यहाँ पे H, फिर यहाँ पे H, फिर इधर R पार्सली नेगेटिव। बताइए एक अमीन दूसरे से भी किस बॉन्ड के तहत आपस में बाइंड होंगे? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के तहत। वैसे ही एक अल्कोहल जो होगा ROH, इसमें भी पार्सली नेगेटिव, इसमें भी पार्सली पॉजिटिव, फिर OH और R पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो लो भाई, यहाँ तो बड़ा दिक्कत हो गया। चलो दोनों पोलर था, सही बात है, लेकिन काश किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता, किसी में नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे तो देख रहे हैं कि अमीन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। जैसे अमीन का तुलना किसी एल्डिहाइड से करते तो जीत जाता अमीन, क्योंकि एल्डिहाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता, कीटोन नहीं बना पाता है, ईथर नहीं बना पाता ऐसे करके। लेकिन एक अल्कोहल से जब तुलना हो रहा है, तो भैया अल्कोहल से तुलना होने के कारण से ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। तो आखिर बतलाइए कि आखिर दोनों में ऐसा मतलब कि किसका बॉन्डिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, डिपेंड करेगा कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा मजबूत है। अब हम लोग सबको जानते हैं कि एज वी नो दैट, क्या जानते हैं? एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जानते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात करें तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन क्या बताइए? नाइट्रोजन। इसका मतलब अगर कोई एलिमेंट ए है, उसके सामने अगर ऑक्सीजन को जोड़ दिए, और कोई एलिमेंट ए है उसके सामने नाइट्रोजन को जोड़ दिए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे, लेकिन एक ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन पुल करने का क्षमता जितना होगा उतना नाइट्रोजन के पास होगा नहीं। नाइट्रोजन का होता थोड़ा कम होता है, तो इसके पास मोर पुलिंग टेंडेंसी होती है, इसके पास कम। इसके कारण से अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे ज़्यादा पार्सली नेगेटिव बनेगा, और उस वाले पे ज़्यादा पार्सली पॉजिटिव। जबकि नाइट्रोजन में भी बनेगा, लेकिन इसमें पार्सली नेगेटिव 1 पार्सली पॉजिटिव 2 बनेगा। लेकिन कंपेरेटिवली अगर मान लीजिए इसको 1 बोले, इसको 2 बोले, है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पार्सली नेगेटिव 1 जो होगा वो ज़्यादा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ पार्सली पॉजिटिव 2 का। मतलब एक ऑक्सीजन के द्वारा चार्ज ज़्यादा जनरेट होगा एज कम्पेयर टू किससे? नाइट्रोजन के द्वारा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पुल करेगा, जबकि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा नहीं। इसके कारण से क्या होगा? इसका मतलब एक नाइट्रोजन अमीन में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना हुआ है ये, और हमारा N, फिर यहाँ पे H, फिर यहाँ पे H, ये अमीन वाला,
यहाँ भी पार्शली पॉजिटिव है, यहाँ भी पार्शली नेगेटिव है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और अल्कोहल में जो बना है ROH, फिर HOR, पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव। तो बताइए अल्कोहल में ज़्यादा ना चार्ज बना है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और ये थोड़ा सा वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। इसीलिए अल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में एक मजबूत वाले हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होंगे, जबकि एक अमीन वाले मॉलिक्यूल्स आपस में थोड़ा सा अल्कोहल के कंपैरेटिवली में थोड़ा कमजोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि आपका जो अगर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बात करें तो एक अल्कोहल में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू किससे बताइए, अमीन में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का बात करें तो हमारा एक अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किससे, एक अमीन से। तो ये था हमारा है ना बॉइलिंग पॉइंट और फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर के कि पानी में घुलता है, बिल्कुल घुलता है। बॉइलिंग पॉइंट तो मैं जानते थे, लेकिन अगर अल्कोहल से तुलना कीजिएगा तो बोथ आर है ना कैपेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट इन अल्कोहल द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज stronger as compared to the hydrogen bonding formed in amine. That's why the boiling point of an alcohol will be more than or higher than boiling point of that comparatively that amine having approximately same molecular mass of amine. क्लियर बात? लियो चुप एकदम, चुप रहो, हल्ला नहीं करो ऐसे। थोड़ा सा बाहर लोग आ गए हैं जी, इसलिए थोड़ा सा ये हल्ला कर रहा है। बेचारा ये भी परेशान है आज घर जाने के लिए, क्या बोले। चुप, किसी का गाना सुनेगा बोलो लियो, किसी का गाना सुनेगा है जी। गेट के पास आ गया जी, इसलिए थोड़ा सा है ना वो हल्ला कर रहा है। थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, क्या कीजिएगा है ना जी। तो ये था है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए है ना, और या तो आप इसको लिखिए। चलिए, कहाँ गया मेरा डस्टर? हो गया, भाग गया। ओके, तो ये आ गया। अब एक सवाल जो अमीन में ज़्यादा देखा जाता है वो है उसका बेसिक स्ट्रेंथ को लेकर के। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ना, थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना होगा, समझना होगा थोड़ा चीज़ों को। नहीं समझ में आएगा तब भी ठीक है ना, डायरेक्टली आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन समझ जाइएगा तो थोड़ा सा चीज़ें अच्छा होगा ऐसे करके। तो चलिए, क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो अमीन का बेसिक स्ट्रेंथ इस वीडियो में हम लोग इसका बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ा करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में फिर पढ़ाई स्टार्ट इसका रिएक्शन पर करेंगे। तो एक वीडियो में ही रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो भारत का अमीन समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद एक एरोमेटिक अमीन पर लेके चलेंगे और एक डायजोनियम। मतलब अब भैया एक चैप्टर है तो कम से कम तो 5-6 घंटा तो लगेगा ही ना, तो 5-6 तो वीडियो है। अभी आपके पास 5-6 दिन छुट्टी भी है, तो आप ऐसा नहीं बर्डन लीजिए कि हर दिनों को बस एक दिन एक वीडियो देखिए, कहानी खत्म हो जाएगा है ना, मज़ा भी आएगा आपको इधर के। और जैसे हम लोग स्कूल खुलेगा वैसे हम लोग फिर टेस्ट होगा। चलिए, तो थोड़ा सा हम इसका बेसिक नेचर को लेते हुए चलिए, उसमें आप VVI लगा दीजिए। 1 मार्क्स के लिए आ सकता है ना, और अगर किस्मत बना तो 3 नंबर का आ जाए, 3 नंबर में एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन 3 नंबर का आएगा तो आप नहीं ही बनाइएगा इसको, क्योंकि उतना आपको समझा पाना, उतना लिखिएगा नहीं लिखिएगा मार्क्स कर सकता है, लेकिन 1 नंबर का आएगा तो आपको बनाना ही होगा। देखिए जी,
आप सबको जानते हैं कि एसिड बेस्ड जो थ्योरी था, एसिड बेस थ्योरी मतलब एसिड और बेस को पहचानने का जो तरीका था, है ना, अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा अलग अलग था। जैसे आर्हेनियस के द्वारा अगर हम देखें तो अगर कोई कंपाउंड को जब आप पानी में डिजॉल्व करते हैं और ये अगर आपको H+ देता है तो ऐसे चीज़ों को हम एसिड बोलते थे, और अगर कोई कंपाउंड पानी में डिजॉल्व होने के बाद OH- आयन देता है तो हम इसको बेस बोलते थे। ये था सबसे बेसिक थ्योरी आर्हेनियस के द्वारा। उसके बाद आया हमारा ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी। उसके अनुसार से क्या कंपाउंड था, अगर एक कोई कंपाउंड है उसको आप, है ना, सबसे पहले बात इसमें लिमिटेशन था, पानी में ही डिजॉल्व करना होता था। दूसरा जो थ्योरी आया ब्राउनस्टेड-लॉरी के द्वारा, उसमें बोला कि एनी सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट लाइए, वो पानी हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, और अगर यहाँ पे कोई H+ आयन देता है, डोनेट करता है, गिव देता है, या तो डोनेट लिखिए आप, है ना, एक ही बात है, तो समझिए वो एसिड है। और ये OH- का कंसेप्ट आ जाए, बोला H+ एक्सेप्ट देगा तो एसिड, और अगर H+ आयन एक्सेप्ट कर लेगा, है ना, गेन कर लेगा, तो समझिए उसको बोला जाएगा क्या, हमारा बेस। फिर इसके बाद भी थ्योरी आया लुईस थ्योरी, जो लोन पेयर से बात करता था। लोन पेयर दोगे तो बेस, और लोन पेयर लोगे तो क्या, एसिड। ऐसे करके 3 थ्योरीज हैं। तो हमारे लिए भी काम थोड़ा सा ये वाला आएगा कि अगर आप H+ देते हैं तो यू विल बी एन एसिड, एंड इफ यू एक्सेप्ट दी H+ आयन देन यू आर सेड टू बी अ बेस, राइट। तो वैसे ही अगर इस थ्योरी के अनुसार से, ये लाइट कम ज़्यादा क्यों हो रहा है ऐसे, अगर उस थ्योरी के अनुसार से हम देखें तो मेरा एक अमोनिया को देखिए, क्योंकि अमोनिया से ही सब बना है, तो जो नेचर होगा अमोनिया में वही सब में होगा। देखिए अमोनिया के पास क्या होता है बताइए, लोन पेयर, और इसके पास आप दे दीजिए H+ आयन, तो लोन पेयर H+ पे आयन पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, तो ये NH H, और यहाँ पे क्या एक H और पकड़ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव था, क्या होगा पॉजिटिव, मतलब NH3 जो था और प्लस में H+ आयन मिल के क्या बन गया बताइए, NH4 पे आयन। दिस वन इज कॉल्ड अमोनिया, इसका अमोनिया बोलते हैं। इससे जो आयन बनता है उसको बोलते हैं हम लोग अमोनियम। पॉजिटिव है तो अमोनियम, इसी में अमोनियम क्लोराइड ऐसे करके। तो जरा ध्यान से देखिए, ये जो मेरा अमोनिया था, मेरा जो अमोनिया जो था, है ना, जब ये यहाँ से अमोनियम बना तो बताइए क्या किया है, H+ आयन दिया है कि H+ आयन एक्सेप्ट किया है। सर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ हो गए 4, तो अब इसी बात H+ आयन एक्सेप्ट क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे H+ आयन ने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। और अगर H+ आयन एक्सेप्ट किया, दैट इज हम बोल सकते हैं कि मेरे जो अमोनिया है ब्राउनस्टेड-लूरी के तरफ से, अकॉर्डिंग टू है ना ब्राउनस्टेड-लूरी थ्योरी, मेरा जो NH3 होगा वो क्या होगा, हमारा एक बेस होगा, एक एज आ बेस के जैसा काम करेगा। तो बिल्कुल ये बेस होता है, ये नाम आप लिखिए कि हाँ मेरे जो अमोनिया होते हैं क्या होते हैं, हमारे बेस होते हैं। ये क्यों, क्योंकि ऐसे भी देखिए लुईस के अनुसार से भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो लोन पेयर किसी को दोगे तो कहलाओगे बेस, लोन पेयर लेते तो कहलाते हो एसिड। जैसे आपको याद होगा, है ना, लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा देते थे, तो लिगेंड्स लोन पेयर देते थे, इसी कारण से लुईस बेस कहलाते थे। तो अमोनिया भी एज अ लिगेंड था, तो ये भी बेस ही था। और सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन को लिया करते थे, इसी कारण से वो सब लुईस एसिड कहलाते थे। तो बिल्कुल ये सभी बातें हमें बता रहा है कि दीज अमोनिया आर, है ना, क्या बताइए, दीज जो अमोनिया है, अमोनिया इज अवर क्या, बेस। अगर अमोनिया बेस है तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे जनरेट हुआ प्राइमरी अमीन NH2, इसके पास भी लोन पेयर है तो ये भी डोनेट कर सकता है। चाहे इससे जनरेट हो आपका सेकेंडरी अमीन, तो इसके पास भी लोन पेयर होगा तो ये भी डोनेट कर सकता है। या हमारा हो टर्सरी अमीन, तो इसके पास भी लोन पेयर है तो ये भी डोनेट कर सकता है। तो इसका मतलब ऑल अमीन आइदर इट्स 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन, कोई भी अमीन हो, ऑल अमीन्स आर, सभी अमीन्स जो होते हैं, ऑल अमीन्स आर
ऑल अमीन्स आर कैपेबल टू डोनेट लोन पेयर, सब के सब कैपेबल है लोन पेयर देने के लिए, या आप बोल सकते हैं एक्सेप्ट H+ आयन या H+ लेने के लिए एक्सेप्ट है, हेंस, इसीलिए हेंस है ना, अमीन्स जो होते हैं मेरे, अमीन्स आर क्या बताइए आपके बेसिक इन नेचर, ये क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, सबके सब बेसिक होते हैं। जब भी अमीन एक पानी में घुलेगा तो उसका pH मान बढ़ जाएगा, 7 से बड़ा हो जाता है, 7.8 है ना, ऐसे 8 के आसपास चला जाता है, मतलब ये एक बेसिक नेचर को शो दिखलाता है। तो अब हमसे पूछेगा कि अगर ये बेसिक है तो बताओ कौन सा अमीन ज़्यादा बेसिक होगा, 1 डिग्री वाला, 2 डिग्री की 3 डिग्री वाला। फिर उसी 1-3 डिग्री अमीन को हम लोग कंपेयर करेंगे अमोनिया से भी, और वही 1-2-3 डिग्री अमीन का कंपेयर करेंगे हम लोग किससे बताइए, उससे एनिलीन से, एरोमेटिक वाला अमीन से। तो खैर पहले हमारे एग्जाम में यही आएगा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन में बताइए कौन सा अमीन मोर बेसिक है। तो चलिए समझते हैं, है ना। तो देखिए जी, आपको जो ध्यान रखना है या आपको इस क्वेश्चन को बनाना है, तो बेसिसिटी ऑफ जो अमीन होता है, बेसिसिटी ऑफ जो अमीन कि कौन सा अमीन ज़्यादा बेसिक है अमीन्स, या कौन सा एसिड कम है, वो इस बात पे निर्भर करता है कि उस अमीन का बेसिसिटी किस कंडीशन में मापा जा रहा है। तो एक होता है इन गैसियस फॉर्म का मतलब अकेले, मतलब आपका एक बॉक्स में आपका सिर्फ 1 डिग्री का अमीन है, एक बॉक्स में आपका 2 डिग्री का अमीन है, और एक बॉक्स में क्या 3 डिग्री का अमीन, मतलब 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन सेपरेट है। आप तीनों को देखना है। और एक होता है इन एक्वस सॉल्यूशन। अरे बार क्या किया जाएगा कि उन्हीं अमीन्स को है ना पानी में पहले डिज़ोल्व कर लेना है। ये हमारा वाटर हुआ, और इस वाटर में डिज़ोल्व करना है किसी अमीन को, चाहे वो 1 डिग्री, चाहे उसके बाद जब ये डिज़ोल्व हो जाएगा तो ये अमीन क्या कहलाएगा बताइए। यहाँ पे जो अमीन होगा वो एक्वस अमीन कहलाने लगेगा। तो एक्वस अमीन का बेसिसिटी मतलब एक बार है ना, मतलब इसका जब बेसिसिटी पूछेगा, बेसिक कैरेक्टर पूछेगा, तब देख लीजिएगा कि वो हमको जो अमीन का बेसिक कैरेक्टर पूछ रहा है वो किस अवस्था में पूछ रहा है। क्या हमारे अमीन्स फ्री फॉर्म में हैं, गैसियस फॉर्म में है, अलग अलग हैं, सेपरेट है, किसी से मिले नहीं है, या हमारे अमीन पानी में डिजॉल्व किए गएंगे। उस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहेगा, है ना, लिखा रहेगा वहाँ पे कि गैसियस अमीन ऐसे करके लिखा रहेगा, या लिखा रहेगा कि व्हेन अमीन्स आर डिजॉल्व इन वाटर, या एक्वस ऐसे करके आपको हिंट्स मिलेगा, है ना। क्वेश्चन में साफ साफ आपको इंडिकेट क्या रहेगा कि हमारे जो अमीन है वो आपके गैसियस फॉर्म में हैं, ये अलोन हैं, अकेले अकेले हैं, कि एक्वस मीडियम में है ऐसे करके। तो क्योंकि यहाँ पे आंसर कुछ अलग होता है, वहाँ पे आंसर कुछ अलग होता है, इसी कारण से है ना आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि वो कौन से अमीन पे स्थान में पूछ रहा है, इस गैसियस फॉर्म में पूछ रहा है कि एक्वस में। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि अगर मेरे अमीन्स दिया जाए किस में, गैसियस में, या हमारा अमीन दिया जाए किस में, बताइए आपका क्या बोलते हैं उसको, एक्वस सॉल्यूशन में। तो चलिए, हाँ लिख लिया, ओके। तो पहले पढ़ते हैं इजी वाला कि अगर मेरा अमीन गैसियस में हो, मतलब गैसियस कहने का मतलब है वो अमीन अकेले है ना, वहाँ पे कोई भी है ना ऐसे नहीं। देखिए जरा ध्यान से देखिए, इन गैसियस फॉर्म्स ऑफ अमीन, अगर गैसियस फॉर्म में रहे तब देखिए जी, कोई भी अमीन होगा उसमें नाइट्रोजन तो पक्का होना है, और इसके 3 बॉन्ड होंगे, और तीनों साइड में कोई ना कोई होगा। अगर तीनों साइड में H रहा तो वो अमोनिया हुआ, एक साइड कार्बन दो तरफ H रहा तो प्राइमरी अमीन, दो तरफ कार्बन रहेगा तो सेकेंडरी, और एक तीनों तरफ रहेगा तो टर्सरी। तो इसी तो कंफर्म होना है। उसके बाद क्या होगा बताइए, लोन पेयर। तो इसका जो बेसिसिटी क्यों इसको बोल रहे थे बेस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा था,
तो ये क्या होता है, लोन पेयर डोनर है। तो लोन पेयर डोनर होने के कारण ही हम इसको क्या बोल रहे हैं, बेस बोल रहे हैं। तो इसका मतलब कौन सा अमीन ज़्यादा बेसिक होगा और कौन सा अमीन कम बेसिक होगा, उसका निष्कर्ष हम ऐसे निकाल सकते हैं कि जो अमीन हमें जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देने का क्षमता रखे, समझिए वो ज़्यादा बेसिक है। और अगर कोई अमीन कम क्षमता रखता है, कम टेंडेंसी रखता है, लेस टेंडेंसी रखता है टू डोनेट द लोन पेयर, देन दैट अमीन विल बी और क्या होता है, वीक बेसिक इन नेचर। सिंपल है, मतलब हम बोल सकते हैं कि दैट इज बेसिक नेचर ऑफ अमीन जो होगा, अमीन का जो बेसिक नेचर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेंडेंसी टू डोनेट, टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर। जो हमें जल्दी लोन पेयर देगा उससे अनुसार से, है ना, उसको। अब चलिए जरा देखते हैं। तो आप एकदम बड़ा सिंपल है। तो अगर हम देखा जाए, चलिए पहले लेते हैं अमोनिया NH3, इसके पास लोन पेयर है। एक कार्बन का चेन लिए N प्राइमरी अमीन HH, है ना, यहाँ पे एक लेते हैं सेकेंडरी अमीन नाइट्रोजन, इसमें दो तरफ कार्बन के चेन होंगे, एक तरफ H होगा, ये मेरा सेकेंडरी अमीन। और एक लेते हैं हम लोग क्या, टर्सरी अमीन R, यहाँ पे क्या है। अब देखिए हम लोग सबको जानते हैं कि बताइए कार्बन जो होते हैं वो कौन सा असर दिखाते हैं, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट होने के कारण से देखिए यहाँ तो नाइट्रोजन है तो कुछ तो होगा नहीं, प्लस आई इफेक्ट होने के कारण से क्या करे, इलेक्ट्रॉन एक दोनों देखे नाइट्रोजन को, यहाँ पे दो कार्बन के चेन है, मतलब दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, इधर भी इधर भी इधर भी। यहाँ 3 डिग्री के तीनों साइड कार्बन अटैच होंगे तो तीनों साइड के कार्बन से इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, किसको, नाइट्रोजन को। तो आप सोच के देखिए कि यहाँ पे एक प्लस आई लग रहा है, सेकेंडरी अमीन में 2 प्लस आई इफेक्ट लगेंगे, जबकि एक टर्सरी अमीन में 3 प्लस आई इफेक्ट लगेंगे। तो बताइए नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा होगा, तो अमोनिया में तो कोई प्लस आई नहीं था, मतलब जो इसका 2 है 2 ही, इसके पास तो 2 होगा ही होगा। ये आपका क्या होता है, ये 1 डिग्री का अमीन, ये आपका 2 डिग्री का अमीन है, और ये क्या है 3 डिग्री का अमीन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नाइट्रोजन का बात करें तो 2 सब है, लेकिन ये 1 डिग्री का अमीन में कार्बन उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ा रहा है, 2 डिग्री में 2 कार्बन उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, जबकि एक 3 डिग्री अमीन में 3 कार्बन है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो अब ऐसी बात है, अगर आपसे हम बोले कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट अमीन का बात करें, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बात करें तो कहाँ पे ज़्यादा है बताइए। तो एक 3 डिग्री अमीन के पास ज़्यादा है, उससे कम किसका बताइए, 2 डिग्री अमीन का, और उससे भी कम किसका बताइए, 1 डिग्री अमीन का, और उन सभी से कम है हमारा किसका बताइए, अमोनिया का। मतलब ये इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी की बात करें, क्योंकि 2 तो सबके पास था, लेकिन अमीन्स में हमारे जो कार्बन होने के कारण से, है ना, उनमें क्या हो रहा है कि प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, और प्लस आई इफेक्ट बिकॉज ऑफ, हम लिख देंगे यहाँ पे इसको, बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट इन अमीन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होता है, इंक्रीजेज, वो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो अगर किसी में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है जिसके पास ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा देगा। मतलब दैट इज, हम ये भी बोल सकते हैं। तो अगर हम लोन पेयर डोनेटिंग कैपेसिटी या टेंडेंसी का बात करें तो प्रॉब्लम होगा, हम इसके पास क्या होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो जल्दी दे सकता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 3 डिग्री अमीन हमें जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा किसी कंपेयर में 2 डिग्री की तुलना में, 2 डिग्री हमें जल्दी देगा किससे, 1 डिग्री से, और 1 डिग्री भी हमें फास्टर लोन पर देगा किससे, अमोनिया से। इसका मतलब
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्षमता का बात करें, इलेक्ट्रॉन देने का कैपेसिटी का बात करें, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन देने का कैपेसिटी का बात करें, दैट इज हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी का बात करें, कौन हमें इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, तो सर ये 3 डिग्री का जो अमीन होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, हमें तुरंत देगा इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा नहीं तुरंत देगा। ये 2 डिग्री का अमीन थोड़ा सा उससे डिले करेगा, 1 डिग्री का अमीन और थोड़ा डिले करेगा, और जबकि एक अमोनिया तो सबसे कम करेगा। और हम लोग जब भी हम ऐसे स्टार्ट किए थे तो उसी समय हम क्या बोले कि कौन कितना बेसिक होगा वो डिपेंड करेगा कि कौन कितना क्षमता रखता है लोन पेयर देने का। तो अगर 3 डिग्री हमें लोन पेयर जल्दी दे रहा है, इलेक्ट्रॉन जल्दी दे रहा है, इसका मतलब हमारा जो बेसिक नेचर होगा आने वाला है, यही आपको ध्यान रखना है, यही आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल है, बेसिक नेचर का बात करें तो 3 डिग्री अमीन का बेसिक नेचर ज़्यादा होगा 2 डिग्री अमीन से, और 2 डिग्री अमीन का बेसिक नेचर ज़्यादा होगा 1 डिग्री अमीन से, और इन सब का बेसिक नेचर ज़्यादा होगा किससे, हमारा अमोनिया से। क्लियर है बात? तो ये है वो ऑर्डर है ना जिसको आपको ध्यान में रखना है ना। सुनो ना अच्छा, ये वाला ऑर्डर देख रहा है ना, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, है ना। याद रखिएगा, ये बेसिक नेचर ऑफ अमीन का तब बात हो रहा है जब वो अमीन अकेली है, गैसियस स्टेट में है, वो किसी से जुड़ा नहीं है, बारी बारी से अमीन को लाया जा रहा है और पूछा जा रहा है तुम देगा इलेक्ट्रॉन, जल्दी देगा कि लेट से, है ना, कैसे, कौन जल्दी देगा, उसके अनुसार से किसी में इसको मिलाया गया नहीं है। फ्री अमीन्स का ये बेसिक नेचर का टेंडेंसी बनाया जा रहा है, यहाँ पे अमीन है ना फ्री है 3 डिग्री 2 डिग्री और क्या 1 डिग्री। तो ये था आपका बेसिक नेचर ऑफ डिफरेंट अमीन्स ऑन द बेसिस इन गैसियस स्टेट। होप है कि आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आना ही चाहिए, है ना। ओके, चलिए तो अब पढ़ते हैं कि क्या होगा बेसिक नेचर ऑफ अमीन अगर इसको पानी में डिजॉल्व कर दिया जाए तब, क्योंकि सब जनरली गैसेस होते हैं, तो गैसियस में कोई रिएक्शन होता नहीं है, तो गैस होता है तो उसको भी हम लोग पहले पानी में डिजॉल्व कर लेते हैं, तो पानी डिजॉल्व होने के बाद थोड़ा सा चीज़ें बदल जाता है। अब देखते हैं पानी में क्यों बदलता है। तो अगर वही रहता बेसिक नेचर ऑफ अमीन इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब इस बार अब अमीन को हम लोग पानी में डिजॉल्व करेंगे, है ना। मतलब एक अमोनिया का गैसेस हमेशा है ना कम ही रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा किसी भी अमीन से। चलिए अगर हम चलिए देखिए जी, कहाँ गया, ओके। चलिए यहाँ अगर लिख दिया जाए इन एक्वस फॉर्म ऑफ अमीन, मतलब इस बार क्या होगा, हमारे पास वाटर होगा जिसके पास क्या होता है बताइए H2O, और इसमें अमीन्स को पहले डिजॉल्व किया जाएगा। 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री। और अब देखा जाएगा कि कौन ज़्यादा बेसिक है और कौन कम बेसिक है। देखिए पानी में रहने से क्या अंतर हो जाता है, कोई भी अमीन उठा के लीजिए, देखिए क्या होगा। इसे मान लीजिए हम लेते हैं एक नाइट्रोजन जिसके पास 3 बॉन्ड है ऐसे, इसके पास है क्या लोन पेयर, और यहाँ पे क्या है बता H+ आयन, तो इसको एक्सेप्ट करेगा, उससे क्या होगा, तो एक बॉन्ड नाइट्रोजन ऐसे ऐसे क्या बनेगा आपका H का पॉजिटिव। अब देखिए होता क्या है कि जैसे ही जब कोई अमीन ऐसे याद बताइए इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन में पार्सली पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा, ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना अपनी तरफ जी, पार्सली पॉजिटिव होगा इसमें, अमीन में सब नाइट्रोजन होता है। देखो जब ये फ्री फॉर्म में रहता है तो उसका बेसिक नेचर सिर्फ इस बात पे निर्भर करता है कि कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन दिया। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं, यहाँ भी बेसिक क्षमता इस पर निर्भर करेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो बना ये कंपाउंड, क्योंकि ये पानी उपस्थित है, तो पानी उपस्थित होने के कारण से वहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, जैसे कि H2O भी होगा,
अब H2O है तो यहाँ पे जितने हाइड्रोजन होंगे उन सभी पर हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा, अब क्या होगा पार्शली नेगेटिव, और ये इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ये क्या बनेगा बताइए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ऐसे क्लियर बात, ऐसे। तो यही अंतर होता है कि बिना पानी का रहता अमीन तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन देख के देखता कि कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन होता क्या है कि जब पानी में डुबाते हैं अमीन को, तो पानी में जब इसको डिजॉल्व किया जाता है उसके बाद तो ये भी यहाँ पे 11 पेयर देगा, H+ लेगा, लेकिन H+ देने के बाद इसका बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब क्या होगा बताते हैं कि मान लो इलेक्ट्रॉन तुम दिए, लेकिन उसके बाद आपका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना बन रहा है यहाँ पे उस चीज़ पे भी निर्भर होने लगता है, क्योंकि मान लो H+ आप दिए, यहाँ पे कुछ बने यार, ये जो बना चीज़ वो स्टेप पे बन भी नहीं किया तो इसको फिर तोड़ देगा, पानी उसको रहने ही नहीं देगा। पानी किसी को कब डिजॉल्व होने देगा बताइए, जब वो उसमें घुल पाएगा तब ना, उसमें घुलेगा ही नहीं तो उसका बेसिक नेचर ही नहीं बनने देगा। तो इसका मतलब एक्वस सॉल्यूशन में अमीन का बेसिक नेचर दो चीज़ों पे निर्भर करता है, पहला तो कौन कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन दिया, और दूसरा कौन अमीन है ना पानी में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पा रहा है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने से जो एनर्जी निकलता है, इस एनर्जी को हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी भी बोलते हैं, मतलब किसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रहा है, इस तरीके का भी बात लिखा जाता है। हम लोग सुने हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब हम बोलेंगे इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमीन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमीन का जब रहेगा तब देन आपका जो बेसिक नेचर होता है, बेसिक नेचर ऑफ अमीन डिपेंड्स ऑन वो डिपेंड्स करता है 2 फैक्टर, 2 चीज़ों पे वो डिपेंड करेगा। क्या कि अच्छा सर ये खुला में कहने क्या, अरे खुला में भैया कुछ सिर्फ अमीन था तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन कितना जल्दी दिया बस वही देखा जा रहा था, लेकिन पानी में डिजॉल्व करोगे तो पानी में जब इलेक्ट्रॉन वो देगा, ये तो देखना है कि कितना इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, उसके बाद ही साथ ये भी देखना होता है कि उसके बनने के बाद जो ये आयन बना वो हमें कितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का क्षमता रखता है। तो पहला तो फैक्टर होगा टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, कि उसका कितना क्षमता है लोन पेयर डोनेट करने का, और दूसरा होता है आपका फैक्टर करेगा टेंडेंसी टू फॉर्म, क्या तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा है ना उतना ज़्यादा बेसिक कहलाएगा। और ये दोनों आपका जो बेसिक नेचर होगा, आपका जो बेसिक नेचर होगा वो डायरेक्टिव होगा 1 का भी और 2 का भी, कौन कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है और कौन जितना जल्दी क्या H+ आयन बनाता है। तो चलिए हम अगर पहला फैक्टर का बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, लोन पेयर देने के क्षमता के अनुसार से अगर हम देखें तो अभी तो हम जस्ट पढ़वे किए कि उसके अनुसार से 3 डिग्री अमीन मेरा सबसे ज़्यादा बेसिक का होगा, उसे क्या होगा बताइए 2 डिग्री अमीन, और उससे भी कम कौन होगा 1 डिग्री का अमीन। अभी जस्ट पढ़ाएं जी इसके पहले, क्योंकि 3 डिग्री अमीन में तीनों साथ कार्बन के चेन होंगे, तो तीनों कार्बन के साथ चेन होंगे तो तीनों प्लस आ ही देंगे, और तीनों अगर प्लस आ ही देंगे तो वहाँ पे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, है ना। जबकि 1 डिग्री में मात्र एक ही कार्बन दे पाएगा, तो ज़्यादा प्लस आई तो नाइट्रोजन पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका मतलब वो हमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दे सकता है, देने का क्षमता रख सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन देने का क्षमता से देखते तो 3 डिग्री अमीन ज़्यादा बेसिक होता, 2 डिग्री अमीन ज़्यादा बेसिक होता और 1 डिग्री ज़्यादा होता। तो ये तो पहला फैक्टर था कि कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन दिया, ये तो हम लोग भी जस्ट पढ़े। लेकिन अब देखते हैं कि कौन ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाता है। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ और मेरा जो आंसर होगा क्या होगा, आंसर दोनों चीज़ों को मिला के कि इसमें कौन जीत रहा है इसमें कौन जीत रहा है, दोनों मिला के फिर बताना होगा कि पानी कौन ज़्यादा बेसिक होगा। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन सा अमीन ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है किसमें बताइए, आपके वाटर में। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पढ़ते हैं प्राइमरी अमीन का। तो प्राइमरी अमीन क्या होगा बताइए, आपका R N फिर H और H, यहाँ पे लोन पेयर
आया पानी में, उसको H+ मिला, इसको एक्सेप्ट किया, इससे बना RNH, 3 H होंगे, इससे पॉजिटिव होगा। अब अगर 3 हाइड्रोजन बने हैं, इसका मतलब अरे 2 H तो पहले से था जुड़ा, तो इस हाइड्रोजन से भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। इधर एक वाटर जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए रहेगा, यहाँ भी आपका एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा इस H के साथ, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए रहेगा, क्योंकि हर कार्बन के पास पार्शली पॉजिटिव है और उसमें क्या होता है पार्शली नेगेटिव, इसको तो आप समझ रहे हैं। और इधर भी ऐसे करके इस भी हाइड्रोजन से आपका वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए रहेगा। इसका मतलब इसमें देखा जाए तो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा अगर हमारा प्राइमरी अमीन का एक अमीन इलेक्ट्रॉन देता है तब, ठीक है। उसके बाद वही अगर हम 2 डिग्री अमीन का देखें तो 2 डिग्री मतलब RNH, R यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ क्या होता है H+ आयन आने से लोन पेयर अटैक किया, फिर क्या होना चाहिए कार्बन नाइट्रोजन, फिर इधर भी कार्बन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर भी क्या एक हाइड्रोजन, एक तो हाइड्रोजन इसके पहले था, एक और आज से जुड़ गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। अब ये जो हाइड्रोजन बना है ना, अब यही हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो ये पानी के साथ, आज ब्लू है पानी, पानी ब्लू रंग से लिखते हैं अच्छा लगेगा, है ना। हम लोग पहले लाल बना दिए इसको, कोई बात नहीं चलेगा, है ना। ऐसे तो इस पर आप क्या देख रहे हैं बताइए, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन पा रहा है आपका, देखिए। और वही अगर 3 डिग्री अमीन होता, 3 डिग्री अमीन होता तो R तीनों सब कार्बन के चेन, इसके पास लोन पेयर, यहाँ क्या मिलता H+ आयन अटैक कर लेता और बनाता हमारा R तीनों सब कार्बन और एक तरफ हाइड्रोजन, यहाँ क्या बनता बताइए पॉजिटिव। और यही पॉजिटिव आपका फिर क्या बनाता बताइए वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसमें कितना बताइए मात्र एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन पाता, ऐसे ऐसे। तो अगर हम देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का क्षमता से देखें तो 1 डिग्री का ज़्यादा बना रहा है, 2 डिग्री का ज़्यादा बना रहा है, और 3 डिग्री उससे भी क्या बना रहा है कम बना रहा है। मतलब ये उल्टा हो गया नहीं, इलेक्ट्रॉन देने का क्षमता देखें तो 3 to 1 है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का क्षमता देखें तो क्या है 1 to 3। चलिए इसको आप लिख लिए होंगे, देखिए तो अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पे देखे तो मेरा 1 डिग्री का अमीन ज़्यादा बेसिक मिलेगा, फिर क्या बताइए 2 डिग्री का अमीन उससे कम, और सबसे कम क्या होता है ये 3 डिग्री का अमीन, ऐसे। क्योंकि एक 1 डिग्री अमीन में मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन पा रहे हैं, 2 डिग्री के अमीन में उससे थोड़ा कम, और 3 डिग्री के अमीन में ना ही कम। अब तो बड़ा लफड़ा, इसका मतलब देखा जाए, इसका मतलब ये ओवरऑल क्या निकला, तो अगर मेरा अमीन को वाटर में डिजॉल्व किया जा रहा है, एक्वस सॉल्यूशन बनाया जा रहा है अमीन का, और पानी में डिजॉल्व होके इसका देखा जा रहा है अगर बेसिक कैरेक्टर को, तो यहाँ पे 2 चीज़ों पे फैक्टर कर रहा है। एक फैक्टर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के अनुसार से देखे तो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री अमीन का हो रहा है नेचर, मतलब इसके अनुसार से 3 डिग्री ज़्यादा बेसिक है 2 डिग्री से कम। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी से देखे तो 1 डिग्री ज़्यादा बेसिक है, फिर 2 डिग्री ज़्यादा बेसिक, और क्या आपका 3 डिग्री बेसिक। लेकिन यहाँ पे तो इन दोनों को है ना, इसका बेसिक कैरेक्टर है ना, आप जो पानी में होता है दोनों को देखना, बेसिक नेचर होगा डिपेंड्स ऑन बोथ फैक्टर, दोनों फैक्टर को देखना होगा, इलेक्ट्रॉन देने का भी क्षमता और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का भी क्षमता। काश ये भी 3 to 1 आता था तो फिर कंफ्यूजन का बात ही नहीं था, या यही 1 to 3 आता तभी कंफ्यूजन का बात नहीं है। मतलब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन देने का देख रहे थे 3 to 1 हो रहा है,
और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए जाते हैं तो क्या होता है 1 2 3। तो भैया तो दोनों एकदम अपोजिट है, तो हम इसको ले इसको ले। तो जब ओवरऑल इसमें डिटरमाइन किया गया, ओवरऑल जब पता निकला दोनों फैक्टर को लेते हुए, ओवरऑल बाय कंसिडरिंग बोथ फैक्टर, दोनों फैक्टर को कंसिडर करते हुए तब पता चला कि मेरा जो 2 डिग्री का अमीन है वो सबसे ज़्यादा बेसिक निकला। कि देखो ये बीच का है, ये ना ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने का क्षमता रखता है, ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले बीच में, इसलिए कारण से 2 डिग्री का अमीन ये क्या 3 डिग्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा देता है तो बॉन्ड बहुत कम बनाता है, और 1 डिग्री अमीन इलेक्ट्रॉन बहुत कम देता है तो बॉन्ड ज़्यादा बना देता है। इसी कारण से 2 डिग्री अमीन सबसे ज़्यादा पाए गए बेसिक कैरेक्टर। उसके बाद मिला हमारा 3 डिग्री का अमीन, और सबसे पीछे था हमारा 1 डिग्री का अमीन। तो ये आपका ऑर्डर होगा, इस बात का रखिएगा, अगर वो आपका अमीन एक्वस सॉल्यूशन में है तो वहाँ पे 2 3 1 होगा, और अगर वही गैसियस में पूछेगा तब तो फिर 3 2 1 होगा। तो ये दोनों में कोई भी एक ऑब्जेक्टिव में आएगा। अब आप देख लीजिएगा कि बेसिक कैरेक्टर जो पूछा जा रहा है अमीन का, वो किस मीडियम में पूछा जा रहा है, किस कंडीशन में पूछा जा रहा है ना। अगर आपका अमीन्स वाटर में डिजॉल्व होकर अगर पूछ रहा है, एक्वस मीडियम में पूछ रहा है, देन ऑर्डर विल बी 2 3 1। एंड इफ आपका बेसिक कैरेक्टर पूछा जो जा रहा है वो अलोन पूछा जा रहा है, उसको गैसेस स्टेट में पूछा जा रहा है, तब आपका ऑर्डर होगा 3 2 1, जैसे इसके पहले जो समझाए थे। सो एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना, एक थोड़ा सा स्टार लगा के बात है, ये आपका जनरल ऑर्डर हुआ। लेकिन अगर मिथाइल अमीन का बात करें, मिथाइल अमीन मतलब एक ही कार्बन वाला अमीन, चाहे मिथाइल अमीन रहे या डायमिथाइल अमीन रहे, तो मिथाइल अमीन में थोड़ा सा ऑर्डर गड़बड़ा जाता है। ये होता है 2 डिग्री, फिर आता है 1 डिग्री, फिर क्या आता है 3 डिग्री। ये ऑब्जर्व है ना, एक्सपेरिमेंटल चीज़ है ये, है ना, क्यों का बात नहीं। ऑफकोर्स थोड़ा सा छोटा मॉलिक्यूल होता है तो हिंड्रेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है, लेकिन कार्बन की संख्या बढ़ने से 3 डिग्री लोन पेयर वाला ज़्यादा फैक्टर असरदार होता है। तो ये था जी आपका, है ना, अमीन्स के बेसिक कैरेक्टर, है ना, दोनों कंडीशन में, एक तो एक्वस में भी और साथ ही साथ, है ना, आपके बेसिक में भी। ऑर्डर बड़ा सिंपल याद रखना है ना। अगर खुला में पूछ रहा है, बेसिक में पूछ रहा है तो 3 2 1, अगर वाटर में पूछ रहा है तो 2 3 1। याद रखिएगा, पानी में अगर मिथाइल अमीन का पूछा, स्पेशली नाम लिख के मिथाइल अमीन का, तब 2 तो हमेशा आगे होगा, वहाँ पे 1 हो जाएगा आगे और 3 हो जाएगा क्या पीछे। तो ये कहानी था आपका क्या बेसिक कैरेक्टर का। चलिए एक लास्ट टॉपिक, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे, फिर अगला में हम लोग प्रिविजन पढ़ेंगे। अगर हम बेसिक कैरेक्टर का तुलना करें अमीन वर्सेस एनिलीन में, क्या है एनिलीन, तो एरोमेटिक अमीन। तो एरोमेटिक अमीन और एक नॉर्मल एलिफैटिक अमीन में क्या अंतर है। जैसे एक अमीन रहे, चाहे प्राइमरी अमीन का ही बात कर लीजिए, ये प्राइमरी अमीन और एक बेंजीन वाला अमीन में क्या डिफरेंस है, कौन ज़्यादा बेसिक होगा। तो ये तो हम लोग सबको जानते हैं। देखिए यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे अगर बेंजीन में एक नाइट्रोजन में लोन पेयर बन गया तो कहलाता है आपका एनिलीन। ठीक है, ऐसे देखिए। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसका नाम हुआ ये अमीन हुआ 1 डिग्री का अमीन, है ना, 1 डिग्री का अमीन, और ये आपका क्या कहलाता है, इसका नाम है एनिलीन। ठीक है, देखिए यहाँ का जो लोन पेयर है, यहाँ का जो लोन पेयर, देखिए यहाँ लोन पेयर जैसे क्या कर रहा था ये रेजोनेंस। तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम का जो लोन पेयर है इज इन किसमें बताइए, रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में है। जबकि, है ना, यहाँ पे अमीन का जो लोन पेयर होगा, है ना, इसमें यही बताइए यहाँ का लोन पेयर क्या होता है ये, है ना, कि लोन पेयर जो अमीन का होता है, लोन पेयर ऑफ एलिफैटिक चेन, एलिफैटिक चेन मतलब ओपन चेन सीधा बोल सकते हैं, है ना, नाइट्रोजन एटम, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन एलिफैटिक चेन इज नॉट इन रेजोनेंस, वो किसी तरह का रेजोनेंस में नहीं है। अब रेजोनेंस और रेजोनेंस का अंतर होता है, तो अगर रेजोनेंस में नहीं है मतलब दैट इज इसका जो लोन पेयर होगा वो फिक्स्ड होगा, इसको हम लोग बोलते हैं लोकलाइज्ड होगा, ये फिक्स है, कहीं घूमेगा नहीं। जबकि रेजोनेंस में होने कारण से इसका जो लोन पेयर होगा एनिलीन का, वो क्या होता है आपका डी लोकलाइज्ड हो जाता है, मतलब वो एक जगह पे फिक्स नहीं रहेगा। अब अगर एक का लोन पेयर खुद अपने आप में बिजी है, खुद घूमने में लगा हुआ है, रेजोनेंस कर रहा है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन देने का क्षमता का बात करें तो भैया
एक एनिलीन हमारा जो होगा है ना, एनिलीन का नाइट्रोजन और एक अमीन का नाइट्रोजन में एनिलीन का नाइट्रोजन के पास कम क्षमता होगा इलेक्ट्रॉन देने का, जबकि एक अमीन के पास क्या होगा जाता है, मतलब दैट इज बोल सकते हैं, दैट इज है ना, एन अमीन हैज मोर टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर एज एनिलीन। एनिलीन के तुलना में इसके पास ज़्यादा क्षमता होगा क्या इलेक्ट्रॉन देने का, इसलिए हम बोल सकते हैं दैट इज, इसका मतलब अगर हम बेसिक नेचर का बात करें तो जो हमारे अमीन्स होते हैं चाहे वो 1 डिग्री का रहे 2 डिग्री का, वो ज़्यादा बेसिक होते हैं किससे बताइए, एनिलीन से। कारण क्या है, एनिलीन का नाइट्रोजन एक जगह है ही नहीं, वो बेंजीन में रेजोनेंस करने में बिजी है, तो रेजोनेंस करने में बिजी रहते रहिए बिजी, आप काल कहेंगे फिर आपको बेसिक कैरेक्टर, बेसिक करने का मतलब आप इलेक्ट्रॉन देना होगा, अब इलेक्ट्रॉन दीजिएगा नहीं बोलिएगा हमको बेसिक कहिए ऐसे थोड़ी होगा ऐसे। तो ये था जी आपका पूरा बेसिक ऐसे करके। तो आपका कभी भी आ सकता है कुछ भी है ना, एक ऑर्डर, या अगर बहुत टफ सवाल आएगा तो एक सवाल आप सोच के देखिए, इस आधार पे ऐसे सवाल आ जाए, एक रिएक्शन जैसे आ जाए, जैसे इस कंसेप्ट का कि एनिलीन और वाला कहानी में क्या कंसेप्ट आ सकता है। जैसे अगर आपको बोले कि ऐसे रहे कि आपको कपड़े का कंप्लीट द रिएक्शन रहेगा, जैसे यहाँ पे एक बेंजीन देगा, फिर बेंजीन में आपका NH2 दे दे और फिर यहाँ दे दे एक CH2 और NH2 दे दे, ठीक है, और इसका रिएक्शन करवा दे मिथाइल आयोडाइड के साथ, शर्त दे दे क्या इसके पास एक ही मोल मिथाइल आयोडाइड है, तो क्या बनेगा। तो सारा कहानी है कंसेप्ट का भैया, यहाँ पे मिथाइल के पास पार्सली पॉजिटिव होगा है ना, और हमारे पास यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है जिसके पास क्या है लोन पेयर, लेकिन यहाँ का लोन पेयर लोकलाइज्ड है, कोई रेजोनेंस नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ का लोन पेयर डी लोकलाइज्ड है। देखिए अगर ये नहीं होता तब तो अटैक करवे करता, लेकिन ये तो रेजोनेंस में रहेगा, ये रेजोनेंस में नहीं रहेगा, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन का डोनेटिंग क्षमता ज़्यादा होगा इससे कम, इसलिए ये 1 मोल है, क्योंकि एक ही अगर ये 2 मोल था तो यहाँ भी या तो नहीं लिखता, तो यहाँ भी जोड़ते यहाँ भी जोड़ते, लेकिन यहाँ का इन नाइट्रोजन में ये नाइट्रोजन इस कार्बन पे अटैक करेगा, आयोडीन निकल के क्या होगा बाहर, और ऊपर वाला जो आपका अमीनो ग्रुप होगा वो एज इट इज रह जाएगा NH2, यहाँ पे बेंजाइलिक वाला जो अमीन होगा CH2N, बताइए यहाँ पर 2 H है, एक H तो हट जाएगा HI के साथ, एक यहाँ H और यहाँ पे क्या होता है CH3 और प्लस क्या HI, तो ये बनेगा हमारा कंपाउंड। क्लियर है, तो आप देखा ये उस कॉन्सेप्ट का हमने कहाँ उपयोग किया, सो ऐसे, तो ठीक है। तो ये था आपका है ना पूरा इसका बेसिक प्रॉपर्टीज़ और इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अब हमारा सिर्फ बचा है इस चैप्टर में इस अमीन से हमने कैसे बनाया अमीन, ये देख लिया, उस अमीन के पास क्या क्या गुण होता है वो भी हमने देखा। अब हम देखेंगे कि इस अमीन से हम कौन कौन से कंपाउंड बना सकते हैं, ज़्यादा नहीं है रिएक्शन का 4-5 लेकिन उसमें से मात्र 2 ही 3 इंपॉर्टेंट है, एक आपका डायजोटाइजेशन, एक आपका कार्बैलामीन रिएक्शन, बस यही 2 है ना आपका एग्जाम में आता है, बाकी और तो बस ऐसे हम लोग लिख देंगे, लेकिन वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है नहीं, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।